नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष, द भारत माइक आप देख रहे हैं। अभी हम गाजीपुर जिला के महना गांव में हैं। विद्युत विभाग के एक ऐसा इसका हम व्यवस्था देखते रहते हैं जो कि सोचने में मजबूर हम हो जाते हैं। कहीं जब जाते हैं तो अभी आपने देखा था पिछली बार भी, जैसे उतरौली में एक घटना घटी जो कि विद्युत से हुई थी। 11,000 के वोल्ट के तार से लगने की वजह से दुर्घटना हुई और मृत्यु हो गई उस व्यक्ति की। शादी घर में था। लेकिन आज महना गाँव में सोचिए आप कि जो ट्रांसफार्मर जो लगाया गया है और 11,000 वोल्ट का तार जो चल रहा है वो किस तरीके से है, वो आप भी देख करके चौंकेंगे। हम तस्वीरें सीधे दिखाएंगे आपको और लोगों से यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे कि समस्या कितनी। पहले इन तस्वीरों को आप देखें, अगर सहयोगी में दिखाएंगे। ये देखिए, ये एक रास्ता है जो कि गांव किनारे के यहाँ से हो करके और गांव में चला जाता है, पूरा बीच गांव में चला जाएगा। यानी कि रास्ता अच्छा खासा है, बढ़िया रास्ता है, 4 व्हीलर भी जा सकती हैं। यानी कि पहला ये ट्रांसफार्मर लगाया गया था बहुत पहले ही, मतलब कि ये चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा इसके बगल में ट्रांसफार्मर लगा है। आप ये अगर देखेंगे तो ये अब सोचिए कि रास्ते के बीचों बीच में लग गया है। अगर आप इस रास्ते, इधर आप सहयोगी जरा है कि इधर आप देखेंगे तो इस रास्ते से अगर आप हो करके आते हैं, अगर आप सोचेंगे किसी वस्तु के लिए, या फिर ट्रैक्टर, कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर हो गए, गांव देहात का एरिया है तो फिर ट्रैक्टर जाहिर सी बात है वो चलते रहते हैं, वो आएंगे तो यहाँ नहीं जा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि किसी गाड़ी को लेकर इसमें चले जाए तो आप नहीं जा सकते हैं। तो कितनी बड़ी लापरवाही विद्युत विभाग ने की है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बड़ी लापरवाही हुई है कि सोचिए कि रास्ते में ये आप देखें, यहाँ तक रास्ता ये है, रास्ता यहाँ तक है। अब आप सोचिए कि ये बीचों बीच ये ट्रांसफार्मर का लगना है, ये कितनी बड़ी लापरवाही है। क्या विद्युत विभाग के जितने भी जेई हैं वो जब सर्वे करने आए होंगे तो क्या ये चीज़ें देखे नहीं होंगे कि हम आखिर ये ट्रांसफार्मर लगवा कहाँ रहे हैं। और ये 11,000 वोल्ट का तार जो, ये आप सोचिए कि ये तो घर नहीं उठाएंगे, उनके खेत से गया है, या ये घर ऊपर नहीं करेंगे। अब ये तो अब सोचिए कि ये तो लड़ाई लड़े सरकार से, अब विद्युत विभाग से लड़ाई लड़े इसको हटवाने के लिए। अब थोड़ी सी सूझबूझ ना करने के चलते कितनी समस्या हो जा रही है और जाने भी जा रही हैं। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी समस्या हो रही है ये ट्रांसफार्मर लगने से और कितने सालों से ये अभी फिलहाल ये लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलनवाज खान है। दिलनवाज जी, ये मैं देख रहा हूँ बीचों बीच ट्रांसफार्मर लगा है, ये लगभग कितने सालों से है? ये लगता है 6-7 साल से है। 6-7 साल। हाँ, अच्छा। ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। किसी को गाड़ी ये एनी टाइम लुत्ती छोड़ता है, उनका मड़ई में आग लग जाता है। 11,000 वोल्ट का ही था? 11,000 वोल्ट का है। अच्छा, सालों से ये लगता है 6-7 साल से है। 6-7 साल। हाँ, अच्छा। ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। किसी को गाड़ी ये एनी टाइम लुत्ती छोड़ता है, उनका मड़ई में आग लग जाता है। 11,000 वोल्ट का ही था? 11,000 वोल्ट का है। अच्छा। बहुत प्रॉब्लम होता है किसी का गाड़ी साड़ी जाने के लिए। टेम्पू, यहाँ कोई मरीज आ जाए तो यहाँ टांग के लेके तो आना क्या पड़ता है। ये रास्ता जो चौड़ा रास्ता है, ये छूटने से पहले ही ट्रांसफार्मर गाड़ दिया गया था कि इसके बाद में? छूटा था, रास्ता छूटा था, फिर दोबारा गाड़ दिए ये लोग। अच्छा। हाँ। मतलब कि ये रास्ता बहुत पहले से है। ऐसा ना हो कि विद्युत विभाग पहले, ऐसा हुई होता है कि विद्युत विभाग पहले पोल गाड़ देता है फिर उसके बाद से रास्ते, जो कि रास्ता पहले से है। रास्ता पहले से है सर। जी जी रास्ता है। जी। और उनके घर से नीचे एकदम पूरा दिखा जा रहा हाँ, है। वही 11,000 इतना नीचे है, ये घर भी नहीं उठा सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम होता है इन लोगों को। माता जी हैं, आप ही घर है ना? कितनी दिक्कत लाइन क्या नाम? अच्छा। हाँ, वो बहुत दिक्कत है। जब लाइन आ तो बिजली जब अथू हो जाला तो पूरा लुट्टी छटके लागेला। तो हम मड़ई है तो हम आग लग जाए तो हम कैसे रह गए, हम गरीब आदमी। तो बरियाई से दिए थे। वो समय रहल थोड़ा सा रोड रहल, वो समय गाड़ देना जा हमनी का ना जल्दी कि मने घर दुआर बना लियो जी। घर दुआर कबर गेल तो अपना जमीन में बनावनी हो जाता। ये ट्रांसफार्मर हटा के कोई नहीं के कहत। अब तो घर भी ना बनवा सकिला, एकदम तारे एकदम नीचे। घर कैसे बनवा सकतनी घर? अब अथु लिंटर बराबर करके छोड़ दिल बनी, मड़ाई डाल दिल बनी, कभी भी लुत्ती छटकी आग लग जाई घर में। इसकी शिकायत आपने विद्युत नहीं शिकायत किए हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग आगे भी आवाज उठाएंगे हवा हटाने की? आगे भी हम तो सोचते हैं कि ज्यादा हो आगे रही आवाज उठाई कि मैंने समस्या अब ज्यादा होता हो, दिक्कत समस्या बहुत ज्यादा होता, दिक्कत होता। कभी भी लाइट आवेला तब अथू होखे लागेला, बरे लागेला, जर जला ट्रांसफार्मर। बिजली जमा करती हैं फिर? हाँ, बिजली जमा करती हैं। जमा करती? हाँ, हमेशा भी जमा। हाँ, अब और भी लोग हैं यहाँ पे। कितनी दिक्कतें कितनी ज्यादा हो रही है। मैं देख रहा हूँ बीचों बीच सारा बताया जा रहा है कि 5 से 6 साल हम समझ। हाँ, 5-6 साल हो गया साहब। लेकिन हमारे गांव का मुख्य रास्ता है, आवागमन पूरा ठप हो गया है। कोई आना जा नहीं रहा है। आप देख रहे साहब, कभी भी आप भी भ्रमण करते हो के
लेकिन मेन मुख्य रास्ता बीचों बीच में ट्रांसफार्मर आप नहीं देखे होंगे। ऐसा तो कभी होता नहीं है। यहाँ जान मान का हमेशा खतरा बना रहता है। और देखो इनके मकान से बीच बीच ट्रांसफार्मर कभी उबल सकता है। उसकी आए दिन घटनाएं होती हैं। अभी उतरौली में घटना हुई थी 11 वोल्ट से एक व्यक्ति की हाँ, जान वो गई। ट्रांसफार्मर तमाम से घटनाएं होती रहती जी हैं साहब। जो कि अब भी तार नीचे ही है, कभी भी छत में सभी घटनाएं हो सकती है। हमेशा क्या नाम खतरे का हमेशा माहौल बना रहता है, कभी भी खतरा हो सकता है साहब। तो अच्छी बताइए, इस रास्ते से कभी अभी मेन गांव रास्ता गांव है। एरिया है, तो हमेशा कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर हो गए या हाँ, फिर डीसीएम हो गए, अनाज लेने के लिए आते होंगे, तो हमें लग रहा है कि वो वहीं तक रुक जाता होगा। वहीं तो रुक जाता है, कपार से ढोना पड़ता है। मुख्य गांव का यही है रास्ता साहब। अब बहुत ही दिक्कत है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही दिक्कत है साहब। हाँ, अब आवागमन पूरा हम लोग का एक ट्रांसफार्मर पहले से था, दूसरा एक और लगा। हाँ। रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब, किसी तरह से मेहरबानी करिए साहब, इसको हटवा दीजिए। क्या इसकी शिकायत किसी से नहीं की गई थी? शिकायत वगैरह लाइन भी यही साहब भी देखते हैं, हमेशा दौड़े पर आते हैं। आपके सामने ये बिजली विभाग कर्मचारी आते हैं, इनको क्या नजर देखा गया था। हाँ देखा मतलब कभी घटनाएं जब बड़ी हो जाएंगी तब संज्ञान लिया जाएगा। तभी तो हाँ, तो उससे पहले हम क्यों नहीं होशियार हो जाए, क्यों नहीं बिजली विभाग होशियार हो जाए, क्यों नहीं इसको हटाया। पूरा आवागमन हम लोग का मुख्य मार्ग यही है गांव का निकलने के लिए, और यही बीचों बीच आके लग गया है साहब। समस्या हो रही है, फिर भी तमाम क्षेत्र वाला है, लेकिन फिर भी कोई नहीं। स्थिति बहुत दयनीय हो गई ना। अब आप देख रहे हैं ना आजकल घटनाएं कितनी हो रही विद्युत की। बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारा यहाँ पे खेत है, वहाँ पे खम्भा गड़ा हुआ है, और हम खेती करने के लिए जाते हैं, हमको खुद वहाँ पे करंट लग गया है। अच्छा, हाँ, हमारा जान का खतरा वो बना हुआ है पोल, और वही खेत से लाइन गया है। और धान के दिन में, बारिश का दिन में उसमें लाइन आता है, तो हम अपने खेत में भी न जाएं खेती करने के लिए लाइन के वजह से, नहीं तो हमारा जान चला जाए। ये कौन सी बुद्धि लगाई गई थी यहाँ पे ट्रांसफार्मर बीचों बीच डालने की? ये कौन सी बुद्धि थी? ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी? अब ये लोग थे। आप भी आमतौर पे देख रहे हैं कि चीजें किनारे पे लगाई जाती है। जी, किनारे पे लगाई जाती है, इससे बहुत तकलीफ है, जनता को बहुत दिक्कत हो रहा है। आवागमन साहब, आवागमन पूरा आवागमन हमारा गांव का ठप है साहब। हाँ, गाड़ी घोड़ा आना जाना सब ठप है साहब। हमेशा खतरे का माहौल बना रहता है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं साहब, बिजली के चलते। आप तस्वीरें खुद देख रहे होंगे, तस्वीरें जिस तरीके से इनका घर है, और वो जैसे कि पूरा ऊपर से इनका महाजनों से पूछ लो, लगातार घटनाएं जो हो रही है, और कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप भी देखते होंगे, अक्सर हर गाँव में लगा रहता है, तो किनारे लगा रहता है, आप भी आमतौर पर देखते होंगे। लेकिन आज क्योंकि सोचने में मजबूर हो जाए हम लोग कि क्या सच में विद्युत विभाग ने दिमाग नहीं लगाया था इस ट्रांसफार्मर को लगाते समय? विद्युत विभाग का कोई लापरवाही नहीं है। पहले क्या था कि रास्ते में खड़ा था, यहाँ वहाँ करके लोग वहाँ करवा दिए। ठीक है, ये पहले भी रास्ते में ही था? रास्ते में नहीं, बिजली नहीं पहले थी, अच्छा, बिजली बाद में आई। रास्ता ये पहले था ना? रास्ता था नहीं। अच्छा। ये रास्ता अभी नया बना है, अच्छा, सब थोड़ी नहीं था। तो पहले ट्रांसफार्मर लगा फिर रास्ता पहले बना? ऐसा रास्ता तो गांव बना, से निकलता था, इसका मैं क्वेश्चन फरमा लगा, फिर इसके बाद ये लगा दिए, क्या बोलते हैं, नया सिस्टम नीचे तार कर दिए। हो सकता है किसी को जान भी जा सकता है। मेरी बात नहीं आप समझ पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये जो दूसरा ट्रांसफार्मर लगा है बीचों बीच, ये इस समय लगा हुआ है या भी बहुत पहले से लगा? नहीं, अभी तो ज्यादा दिन से नहीं लगा है, अभी 5-7 साल से। मतलब ये रास्ता बहुत पहले से ही? हाँ, रास्ता तो है साहब, तभी तो गाँव निकलता है। अब तो समस्या हो रही है। समस्या आने जाने के लिए भी दिक्कत, अभी पानी भर जाता तो इधर आने के लिए भी दिक्कत है। हो सकता है लाइन आ जाए, खम्भे में लाइन आ जाए। ये पानी से भर भी जाता है साहब। ये पानी से भर भी जाता है। हाँ, ये पानी से भर भी जाता है, कब खम्भे में लाइन होकर के पूरे पानी में भी करंट फैल सकता है। हाँ। और दादा कहाँ जा रहे हैं? खेती करते हैं, खेती होती? तो ट्रैक्टर वगैरह तो अंदर नहीं जाता होगा? नहीं, ट्रैक्टर कहाँ अब आएगा जब बीचे खमा रास्ता में है। तो बिजली विभाग को नहीं लगता है कि हाँ कि वो रास्ते में कहाँ गाड़े रहे हैं। सबसे बड़ी उनको समस्या पहले आकर के हटा देना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो किसानों को ही हो रही है ना। हाँ। कि अपना धान की फसल जब उगाने के बाद धान को लेके आता है, फिर पुआल लेके शादी ब्याह में भी, शादी ब्याह सही कर, शादियों में जब गाड़ी आती है, बारात आती है, तो वो दरवाजे तक नहीं आ पाती है। नहीं आते हैं। बिजली विभाग को भी देखना चाहिए ना आकर के कि हाँ वो खतरा है कि नहीं है। अंधे नहीं ना है कर्मचारी। सही बात है।
बार बार कितनी बड़ी बुद्धि और कितना सोचिए कि कितनी बुद्धिमत्ता वाले ये लोग हैं, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी बुद्धि का कितना इस्तेमाल किए हैं, मतलब कितना % इस्तेमाल किए हैं। इस तस्वीर से आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि बीचों बीच ट्रांसफार्मर को लगा दिया गया। ये महना गांव सराय तहसील के अंतर्गत आता है। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही ये की गई है। एक अगर घटना हो जाएगी, एक बड़ी घटना हो जाएगी, इनके घर पे अगर कोई घटना हो जाती है, किसी की जान चली जाएगी, तब जाके विद्युत विभाग ये कहेगा कि ये लापरवाही है जेई की, एक्शन की और जो एसओ होते हैं उनकी। जानते इसमें क्या होता है? कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड सिर्फ कागजों में किया जाता है, सिर्फ उनको कुछ दिन बाद ही दूसरे पावर हाउस पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जिसकी जान जाती है वो दोबारा नहीं आता है, क्योंकि जिसकी जान जाती है उसका ट्रांसफर नहीं होता है, सीधे ऊपर चला जाता है। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप खुद तस्वीरें देखें, ऐसी लापरवाही बहुत जगह देखने को मिलती है। मैं बार बार कह रहा हूं, उतरौली में घटना घटी, शादी का फंक्शन था, जान चली गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं और होगा भी नहीं। और यहां भी जान जाएगी, लोग मरेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये सिस्टम सड़ चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। मतलब सोचिए कि राजनीति में सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये लुभाना जाता है कि ये मेरे कास्ट के, मेरे जाति के हैं, लेकिन यहाँ कौन जाति, यहाँ कौन कास्ट आएगी, यहाँ कौन धर्म आएगा? जब किसी की जान जाएगी तो मैं तस्वीरें एक और दिखाऊंगा आप लोगों को, जो देख करके आप अचंभित हो जाएंगे कि वाकई में, सच में क्या विद्युत विभाग इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है? और विद्युत विभाग में जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी सबसे बड़ी मारी जाती है, उनको ही लोग टॉर्चर करते हैं, उनको परेशान किया जाता है, और मजे तो करते हैं ये बड़े बड़े अधिकारी। ये तस्वीरें आप देखिए, एक पोल आपको वहां नजर आएगा, वो देखिए, वहां से सीधे तिरछा ये पोल कटा हुआ है, और यहां से और तिरछा होते हुए इनके छत से होते हुए, यानी घर से होते हुए, फिर ये बीचों बीच ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। कितनी बड़ी लापरवाही की गई है, ये बात आप जान लीजिए। यहां आज नहीं तो कल एक बड़ी दुर्घटना होने वाली है, बड़ी घटना होने वाली है। मैं ये लिख के दे रहा हूं, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। फिर तब मैं आकर के ये सवाल करूंगा कि जब ये बातें लोगों ने कहा था कि इस पोल को, इस तार को व्यवस्थित जगह कर दीजिए, तो किसी ने क्यों नहीं सुना? तब तो अधिकारी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और फिर चले जाएंगे। यानी फाइलों में, कागजों में सारा चीज होगा, जमीन पे कुछ नहीं दिखेगा। ये देखें आप, ये देखें, बाहरी उत्तर प्रदेश की पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीपीसीएल की ये अद्भुत टेक्नोलॉजी देखने के बाद शर्म आ जा रहा है। एक तरफ एआई में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश का नाम दम डुबा दिया, और इधर ये व्यवस्थाएं डूबती चली जा रही हैं। मतलब सुविधा के नाम पे आप जीरे दो जनता को, और अपने सुविधाएं पूरा भरपूर लो। जनता के टैक्स से आप पूरा मौज करो, लेकिन जनता जो है कि तड़पती रहे, मरती रहे, इससे फर्क पड़ने वाला किसी को नहीं है। अब आप देखिए, वहां एक तस्वीर है, वहां एक ट्रांसफार्मर लगा है, यहां ट्रांसफार्मर आप चाहते थे इसको थोड़ी सी हटा करके लगा सकते थे, या फिर इसको अगर जरूरत नहीं थी इसको नहीं लगाना था, लेकिन कम से कम किसी की जान के साथ तो खिलवाड़ ना कीजिए आप लोग। कब तक महोदय किसी की जान से खेलेंगे? ये पचेगा नहीं। जिस तरीके से लापरवाही से किसी की जान जा रही है ना, उन लोगों के रोंगटे जो रो रहे हैं, जो रूह जो रो रही है, वो पड़ेगा। और ये लापरवाही निंदनीय है। इस पे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और इस तार को जल्द से हटवाना चाहिए, और इस पोल को, इस ट्रांसफार्मर को व्यवस्थित जगह सही ढंग से लगाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में एक बड़ी दुर्घटना ना हो। मेरा नाम संतोष है, आप द भारत माइक देख रहे थे। धन्यवाद।